हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में मानसून और जलवायु। ठीक है, की बात कि मानसून और जलवायु कैसा है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना और अपने नोट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करना। ठीक है, आप लोग शेयर ही नहीं करते, प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, सबसे पहले है भारत में मानसून और जलवायु। ठीक है, आज का ये टॉपिक है। तो भारत का जो मानसून है, जो जलवायु वो कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है हमारे भारत की वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, इसका भी रीज़न है कि क्यों है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले है मौसम। मौसम यानी कि वेदर। ठीक है, तो किसी समय किसी स्थान की वायुमंडल की भौतिक दशाओं में मौसम भौतिक दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, तो किसी समय किसी स्थान की जो वायुमंडल में भौतिक दशाएं होती है, जैसे कि तापमान हो गया, पवनें हो गई, उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के नीचे आपने देखा है टेम्परेचर और पवनें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे है मोस्ट है, आप देखना अच्छे से, मौसम संबंधी जो सेवा है वो कब शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 1817 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर्स जो था वो कहाँ था, तो पहले के टाइम पे इसका हेड क्वार्टर्स था शिमला में और अभी वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो मोस्ट है कि पहले इसका हेड क्वार्टर्स था शिमला और अभी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद में जलवायु क्लाइमेट्स, किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको भी देख लेना। इसके कारक होते हैं, तो इसका जो कारक है उत्तर में क्या, हिमालय, हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है। ठीक है, वो इसको प्रभावित करता है जलवायु। दूसरा है दक्षिण भारत में हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत में मानसून जो है जून के पहले सप्ताह में आता है। ठीक है, और केरल के मालाबार तट से टकराकर 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, तो भारत में कब आता है मानसून, 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है और ये जून के महीने में स्टार्ट हो जाता है, पहले सप्ताह में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ये यहाँ बीच से जो है भूमध्य रेखा गुजर रही है 0 डिग्री पर। ठीक है, इसके ऊपर 23 डिग्री पर क्या है, नॉर्थ में कर्क रेखा है और 23 डिग्री साउथ में क्या है, मकर रेखा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके ये कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक का जो पार्ट है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और इससे ऊपर जो कर्क रेखा से ऊपर है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, जो 66 डिग्री तक जाती है, 23 से लेकर 66 डिग्री तक है ऊपर कर्क रेखा पे, यहाँ है शीतोष्ण, और नीचे भी 23 से लेकर 66 डिग्री तक है शीतोष्ण जलवायु। इसके बाद जो ध्रुव आते हैं यहाँ पे 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, यहाँ नीचे भी 66 से लेकर 90 तक ये है शीत जलवायु। ठीक है, तो जैसा कि होता है, तो ये यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें होती है वो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती रहती हैं। ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा तापमान रहता है और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी यहीं होती है, क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद है जलवायु को प्रभावित करने वाले कार्य। जलवायु में परिवर्तन तभी होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक उसमें हो। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक है, सबसे पहले आप देखना इसमें क्या क्या होता है। तो इसको प्रभावित करते हैं लैटिट्यूड, एटीट्यूड, यानी कि जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है, लेकिन इस तरीके की दिशाओं में भी बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है, नियरनेस ऑफ सन, यानी कि सूर्य की नज़दीकी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा भी होती है, और हवा की जो दिशा होती है गर्म हवा का होती है जब समुद्र से तल की तरफ चलती है। ठीक है, समुद्र की से तल की तरफ चलेगी तो गर्म, और शीत ऋतु धरातल से तल की तरफ जाएगी। ठीक है, ठंडी और गर्म हवा है। इसके बाद में फॉरेस्ट होते हैं, ओशियन फॉरेस्ट होते हैं, रेन सील्स होती है। इसके बाद माउंटेन्स तो होते हैं जो पर्वत होते हैं। इसके बाद सोइल होती है। ये सब मिलके जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे कर्क रेखा उसके भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये गर्म एरिया होता है। आपने देखा होगा ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या है, गर्म एरिया है। तो हमारे भारत का आधा से ज़्यादा जो पोर्शन है वो दक्षिण भारत जो है नीचे ही मिलता है। ठीक है, कर्क रेखा से नीचे ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, गर्म जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में सीजन्स कितने होती हैं, तो ऋतुएं हैं, शीत ऋतु जो 15 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच में होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जो 15 मार्च से 15 जून के बीच होती है। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर के बीच। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच। ठीक है, तो भारत को ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद में देशांतर रेखा ने इसको पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में बांटा गया है। ठीक है, मानसून की जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत कहाँ है, तो यह है थर्मल थ्योरी में है, जो एडमंड हिलेरी ने दिया था। ठीक है, उत्तर भारत में वर्षा का कारण क्या है, तो उत्तर भारत में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि भूमध्य सागर। ठीक है,
इसमें उत्तर भारत में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दक्षिण भारत का पोर्शन है। नीचे वाला हमारे भारत में जो तटीय क्षेत्र है, इधर पश्चिमी तटीय और इधर पूर्वी तटीय। नीचे हिंद महासागर है, ठीक है, और इधर की साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहला जो मानसून होता है 2 तरीके से आता है। एक तो आता है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ से, और एक आता है वेस्ट से लेके साउथ की तरफ, यानी कि जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम एशिया की तरफ इधर की साइड से आता है, और एक आता है उत्तर पूर्व से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इधर की साइड से जाता है। तो ये जब केरल की तरफ से जाता है सबसे पहले जून के माह में पहले सप्ताह में, तो ये मानसून जो है 2 शाखाओं में जाता है। यहाँ आएगा, केरल की जो मालाबार तट है उससे टकराएगा, यहाँ से टकरा के ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो इसका एक जो पार्ट है वो सीधा निकल जाता है इधर, ठीक है, सीधा गारो खासी की जो मेघालय की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे जो गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं ऊपर की साइड, गारो खासी जयंतिया, इनसे टकरा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराकर वर्ष भर यहाँ पे बारिश होती रहती है। ठीक है, इसके बाद में जो एक शाखा है वो इधर केरल से टकरा के महाराष्ट्र से होती हुई यहाँ बीच में मध्य प्रदेश में आ जाती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा से बारिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश कराती है एमपी में। इसके बाद में जो दूसरी शाखा है वो तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु पड़ता है, लेकिन उसमें वर्षा नहीं होती क्योंकि ये सीधी निकल जाती है। जब उत्तर तरफ से आएगी, उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तो ये तमिलनाडु से टकराता है, तब जाके यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। तमिलनाडु में उस टाइम पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये इधर से आता है, तब जाके इसमें वर्षा होती है। इसको हम और भी अच्छे से आगे समझेंगे जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इनको अच्छी तरह समझ लिए कि ऐसा भी थोड़ा थोड़ा आप इसको समझ जाएंगे, तो जब हम डिटेल में इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओवरव्यू पहले आप ले लीजिए। इसके बाद में भारत देश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मासिनराम जो मेघालय में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों है, पहाड़ियाँ और इनसे टकराते रहता है बादल, तो यहीं पे सारा पानी गिर जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख के लेह में। ठीक है, लद्दाख में जो क्या है, जो एक द्वीप है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनमें से जो लद्दाख द्वीप है उसकी राजधानी है लेह, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, जो ऊपर पड़ता है उत्तर भारत में हिमालय तरफ। इसके बाद में जो केरल है, इसमें आम्र वर्षा बोलते हैं, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा और असम में चाय वर्षा, क्योंकि केरल, कर्नाटक और असम यहाँ पे चाय कॉफ़ी की पहाड़ियाँ। ठीक, अपने यहाँ पे देखी होगी इलायची पहाड़ियाँ होती है, नीचे की साइड कॉफ़ी की पहाड़ियाँ होती है, कार्डमम मिल्स होती है, हमने देखी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको नाम दिया गया है पहाड़ियों को, तो इसी हिसाब से इनको वर्षा को भी नाम दिया गया है कि यहाँ पे आप आम्र वर्षा बोलेंगे केरल में, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा और असम में चाय वर्षा बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि असम में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे चाय की और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद में उत्तर भारत में जो गर्म हवा होती है उसको क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत के जो लोग होते हैं वो गर्म हवा को कहते हैं लू। ठीक है, पश्चिम भारत में गर्म हवा को क्या कहते हैं, तो काल वैशाली कहते हैं, काल वैशाली। पूर्वी भारत में जो गर्म हवा होती है उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ। आगे का जो पार्ट रह गया है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है।